अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन एकेडमी में दास की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो 7.1 की बनाई थी, वो ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज इंशाल्लाह 7.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूँ, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पेपर जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं स्टूडेंट। तो ये जो आपको ईद की छुट्टियां होने वाली हैं, इनमें आपने भरपूर तरह से तैयारी करनी है अपने आने वाले पेपरों की, ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 7.2 एक्सरसाइज का कुछ इस तरह से है। सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब भी ये रेडिकल साइन होता है, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन आपके पास आ जाए, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो इस तरह की जब भी इक्वेशन आएगी तो इसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे रेडिकल साइन है। ठीक है जी, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर जिस तरह हमारे पास a है तो इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन को जस्ट आपने एक दफ़ा समझना है और फिर तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सोल्यूशन इसका इस तरह होगा कि हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जी। फर्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़ और अंडर रूट a को भी एज इट इज़ लिख दें, -3 इज़ इक्वल टू 7। तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह करते हैं स्टूडेंट कि ये जो 2 है, 3 है, -3 है, इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a एज इट इज़, और ये जो 7 है एज इट इज़, और ये -3 दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर दें तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a एज इट इज़, और 7 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 10 है। तो दोनों साइडों पे हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने a को करना है आइसोलेट। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय 2, इधर भी 2 पे डिवाइड कर दें और इस साइड में, क्योंकि इक्वेशन के एक साइड पे जो भी अमल करते हैं दूसरी साइड पे भी वही करना पड़ता है। ठीक है जी, दोनों साइडों पे मैंने 2 को डिवाइड कर दिया। तो ये 2 तो डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कट जाएगा, और ये 2 5 टाइम कटेगा 10 के साथ। तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ a इस साइड पे रह जाएगा और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास वैल्यू अंडर रूट ऑफ a की। तो अब हम दोनों साइडों पे ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इस साइड पे तो a है, इस साइड पे भी हम ले लेते हैं स्क्वायर, और इस साइड पे भी हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर जो है आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, और इस साइड पे 5 का अगर स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 25। a इज इक्वल टू 5 का अगर स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 25। तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वेरिफिकेशन हम करेंगे जी, जो वैल्यू हमारे पास आई है a की इज इक्वल टू 25 आया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का इसका मैंने नाम दिया। किसी भी जगह पे आप पुट कर सकते हैं, इधर ऊपर भी पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो अब यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 25 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम इसको दे दिया है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू, तो यहाँ पे a की जगह मैं पुट करता हूँ 25 अंडर द रूट इज इक्वल टू, इस साइड पे मेरे पास है 5। तो अब आपको पता है कि 25 को अगर रूट से बाहर निकालें तो हम ये 5 के इक्वल होता है। मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर ऐसे, अंडर द रूट इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड आ जाती है जी। ठीक है, इस तरह ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट इस तरह से है 8 + 3 इंटू अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 20। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो 8 + 3 इंटू अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 20। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की, तो बढ़ते हैं इसकी वैल्यू की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप इसमें इस तरह से होगा, हम इस तरह करते हैं कि 8 को शिफ्ट कर लेते हैं उस साइड पे। तो ये जो 3 है 3 इंटू अंडर रूट ऑफ b एज इट इज इक्वल टू 20, ये वाला एज इट इज़, और 8 दूसरी तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट, तो अब इस तरह करते हैं दूसरी साइड में, इसको तो इस तरह लिख लेते हैं, और इस साइड 20 में से अगर 8 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब इस तरह करते हैं कि 3, क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए तो 3 को दोनों साइडों पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 इंटू अंडर रूट ऑफ b अवर 3 इज इक्वल टू 12 अवर 3 आ जाएगा हमारे पास। ये 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 12 को 4 टाइम कटेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम इस तरह करेंगे कि 4 दोनों साइडों पे ले लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अंडर रूट ऑफ, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड पे भी 4 का हम ले लेते हैं स्क्वायर। ये तो कट जाएगा b स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ, और b की वैल्यू हमारे पास 4 का अगर स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 16। तो अब b की जो वैल्यू आई है हमारे पास 16, इसको हम वेरीफाई करेंगे, पुट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हम पुट कर सकते हैं। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसमें मैं पुट कर देता हूँ। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं जी, b की वैल्यू ये है, इसको पुट करते हैं इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू b की वैल्यू 16, इस साइड में हमारे पास 12 है। दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 16 को अगर रूट से बाहर निकालें तो ये 4 होता है, ये आपको पता है, तो इज इक्वल टू 12, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 12, और इस साइड पे भी 12। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था इसमें। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 2b इज इक्वल टू 3। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो फर्स्ट स्टेप में इस तरह हो जाएगा, 7 को तो शिफ्ट कर देंगे, बल्कि इस तरह करते हैं कि 3 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, और क्यों इसको इधर शिफ्ट किया है कि इसके साथ माइनस था, तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये 2b दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये पॉजिटिव अंडर रूट 2b बन जाएगा। 3 को इधर शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उस साइड पे 3 पॉजिटिव था। ठीक है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये 2b एज इट इज़ शिफ्ट कर दें अंडर द रूट। ठीक है जी, अब दोनों साइडों पे हम ले लेंगे स्क्वायर, दोनों साइडों पे स्क्वायर इसलिए लेंगे कि इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर ले लें, और इस साइड पे 2 इंटू b अंडर रूट का भी स्क्वायर ले लें, ये तो इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2b। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो अब हम दोनों साइडों पे b को आइसोलेट करने के लिए 2 को डिवाइड कर देंगे। 16 ओवर 2 इज इक्वल टू 2b ओवर 2, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 16 को 8 टाइम काटेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू। अब हमने इसकी करनी है वेरिफिकेशन में आपको पता है स्टूडेंट के जो भी वैल्यू आती है वेरिएबल की, उसको हम पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने इसको नाम दे दिया, ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म थी इसकी, किसी भी जगह पे आप पुट कर सकते हो। ऊपर जो क्वेश्चन है वहाँ भी वैल्यू पुट करके आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ जी, b की वैल्यू 8 पुट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये थी 16 इज इक्वल टू 2
बी, ये थी हमारे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं बी की वैल्यू जब पुट करेंगे 2 इंटू बी की वैल्यू 8 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 16 इज इक्वल टू 16। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, इस तरह प्रूव हो जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है 8 इंटू अंडर रूट ऑफ आर माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर प्लस 9। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इस तरह हो जाएगा जी, हम कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, जिस तरह 5 है उसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं और आर को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू अंडर रूट ऑफ आर, और ये आर अगर इधर शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अंडर रूट आर इज इक्वल टू, ये 5 उधर शिफ्ट करें तो दूसरी तरफ इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, पॉजिटिव 5 माइनस 9, जी 9 एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 8 है और इधर इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है। ठीक है जी, 8 में से एक 8 इंटू आर अंडर रूट है और इधर सिर्फ आर अंडर रूट है। तो 8 आर अंडर रूट में से 1 आर जो अंडर रूट जो है वो माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू अंडर रूट ऑफ आर इज इक्वल टू 9 में से अगर 5 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है जी, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये ऊपर देखें पॉजिटिव साइन है, तो इधर भी पॉजिटिव रखना है आपने। ठीक है, तो ये अगर जब ऐड करेंगे, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पहले गलती से तो लिख दिया था माइनस, तो 9 में 4 को ऐड करें तो 5 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 14। ठीक है जी, तो अब हम इस तरह करते हैं कि हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर को करेंगे आइसोलेट करने के लिए दोनों साइडों पे ये जो 7 है इसको डिवाइड कर देंगे। 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 14/7। ये 7 इसके साथ कट जाएगा, ये 14 2 टाइम 7 के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा अंडर रूट आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो इस आर के ऊपर तो अंडर रूट है, तो इस रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे ले लेंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये तो इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4। तो अब इसकी हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आर की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम करते आए हैं वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में आपको मसला नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 4 है, तो इधर मैं पुट कर लेता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 में इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज डैट 4 को अगर रूट से बाहर निकालें तो ये आपको पता है 2 होता है, 2 इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का जी आंसर जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ यूँ है 20 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी माइनस 4। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फिर इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो पहले स्टेप में हम इसको इस तरह लिखते हैं 20 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी माइनस 4 एज इट इज़। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में 20 को इधर छोड़ते हैं जी, -4 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो -4 इधर जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी, और ये -3 अंडर रूट दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट ऑफ टी। तो 20 में 4 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 24 इज इक्वल टू, ये 3 है, इधर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 अंडर रूट टी इंटू 3 अंडर रूट ऑफ टी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू अंडर रूट ऑफ टी, क्योंकि दोनों जब इनकी अंडर रूट में वैल्यू सेम हो, जिस तरह हमारे पास टी है इधर भी टी है, तो ये फिर ऐड होते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन हो तो फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये इस 4 को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम 4 को दोनों साइडों पे कर देंगे डिवाइड, दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया, ये 4 इसके साथ कट जाएगा, ये 4 यहाँ से 6 टाइम कटेगा,
तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू जी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी को इधर लिखते हैं इज इक्वल टू 6। हमें तो टी की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट ख़त्म करना है तो दोनों साइडों पे ले लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर लेने के लिए हम यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं जी, इसको इस साइड पे भी 6 का स्क्वायर ले लें, ये कट जाएगा टी। तो हमारे पास टी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 का स्क्वायर लें तो 36 आता है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास आ गई टी की वैल्यू। अब करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए टी की वैल्यू जो आई है 36, इसको हम कहीं इधर पुट कर लेते हैं जी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू 6, टी की वैल्यू ये है, पुट कर लेते हैं इधर। 36 का रूट ले लेंगे इज इक्वल टू 6। 36 का अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 6 आता है। 6 इज इक्वल टू 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा इसका 6। ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। और 6 नहीं, सॉरी 36 आती है, क्योंकि 36 पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। तो 36 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूँ है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। फर्स्ट स्टेप में तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज डैट, तो यहाँ से हम 3 को तो शिफ्ट कर लेते हैं। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x इज इक्वल टू 7 और माइनस 3 तो शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x इज इक्वल टू 3 और 7 को अगर ऐड करें तो 10 बन जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है इसको हम दोनों साइडों पे कर लेते हैं डिवाइड। ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से 5 टाइम कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट ऑफ 5x इज इक्वल टू 5। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइडों पे ले लेंगे स्क्वायर। 5x इधर भी लेंगे स्क्वायर और इस साइड पे भी ले लेंगे स्क्वायर। ये तो इसके साथ कट जाएगा, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5x और इस साइड पे 5 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब x को आइसोलेट करना है, दोनों साइडों पे 5 पे डिवाइड कर दें। ये 5 5 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5। ठीक है जी, ये x की वैल्यू आएगी। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। ये जो x की वैल्यू 5 आई है इसको हम पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब पुट करते हैं जी, ये तुम्हारे पास आ जाएगी 5 इंटू एक्स की वैल्यू भी 5 है, इधर पुट कर लेते हैं। अंडर द रूट इज इक्वल टू 5 5 सार 25 होता है, इसको हम लिख लेते हैं 25 अंडर द रूट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम जब रूट 25 को रूट से बाहर निकालते हैं तो 5 होता है, तो ये 5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। सो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 जब पुट करते हैं हम एक्स की वैल्यू तो उस पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इस तरह ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है 2x माइनस 7 अंडर द रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 11। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। 2x माइनस 7 अंडर रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 11 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह होगा कि 8 को तो शिफ्ट कर लेते हैं जी।
2x माइनस 7 अंडर द रूट एज इट इज़ 11 और ये 8 अगर उधर शिफ्ट करें तो ये -8 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट 2x माइनस 7 अंडर द रूट एज इट इज़ 11 में से 8 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइडों पे लिख लेते हैं स्क्वायर 2x माइनस 7, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड पे भी 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। ये तो इसके साथ स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 7 और इस साइड पे 3 का अगर स्क्वायर लें तो 9 आएगा। अब हम x को करेंगे आइसोलेट, x को करते हैं जी आइसोलेट, तो 7 को शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, 9 प्लस 7 हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। तो अब इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, इस साइड पे 2x और 9 और 7 हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड कर लें क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये इसके साथ कट जाएगा, ये 8 टाइम कटेगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 8। अब करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए जो x की वैल्यू आई है इसको हम इधर पुट कर लेते हैं। इधर किसी भी जगह पे पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जी 2x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 9, तो इधर x की वैल्यू 8 है जी। 2 इंटू 8 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 8s आर 16 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 9। 16 में से 7 को अगर माइनस करें तो 9 इज़ इक्वल टू 9। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सॉल्यूशन सेट इज़ 8। ठीक है जी, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसको भी सॉल्व करते हैं जी इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है 22 इज इक्वल टू 17 प्लस 14 माइनस 3y अंडर द रूट। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 22 इज इक्वल टू 17 प्लस 40 माइनस 3y अंडर द रूट। 17 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं जी, 22 माइनस 17 हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू 40 माइनस 3y अंडर द रूट एज इट इज़। ठीक है, 22 में से अगर आप 17 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 5 इज इक्वल टू 40 माइनस 3y अंडर द रूट। ठीक है जी, अब हम दोनों साइडों पे ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर लें तो इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड पे 40 माइनस 3y अंडर द रूट का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 40 माइनस 3y। अब हम इस तरह करते हैं कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को करेंगे आइसोलेट 25 और ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 3y हो जाएगा। और अब 25 में से 40 में से 25 को अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है जी -15, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो तब बड़ा नंबर 40 है तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो तब नेगेटिव साइन आएगा -3y एज इट इज़। ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 15 है इधर, उस साइड पे 3 है, तो दोनों साइडों पे 3 से डिवाइड करेंगे। 3y डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 15 को 5 टाइम काटेगा, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 5। ये था इसकी y की वैल्यू। अब इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इधर पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और इज इक्वल टू 40 माइनस 3y। अब y की वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो y की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 40 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो इधर पुट कर दी,
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 3 5 15 होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 इज़ इक्वल टू 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो 25। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्योंकि जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं जिससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है वो हमारे पास आ रही है 5। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 7.2 जिसको मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो खैर लाइक बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको मज़ीद तेज़ कर दें क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद आपके पेपर स्टार्ट होने हैं। तो हमेशा के लिए जाती है वही रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो होने में मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।